बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी फॉर्म है जो कि हम जिसे इंटरमीडिएट फॉर्म कह सकते हैं। ये लिक्विड और सॉलिड की एक दरमियानी स्टेट होती है जिसमें कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉलिड वाली शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज़ वो लिक्विड वाली शो करता है। अब उन्हीं प्रॉपर्टी की बेस पे हम इनके कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है तो ये है कि दे हैव एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। इनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी होती हैं। अब ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है कि ये जब लाइट के कांटेक्ट में आते हैं या फिर जब इनके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है या फिर टेम्परेचर इनका जो है वो चेंज किया जाता है या फिर करंट वगैरह अगर इनका जो है वो करंट वगैरह इनको दिया जाता है तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। एक बेसिक फिनोमेना इनके अंदर यूज़ होगा, उसी बेसिक फिनोमेना की बेस पे ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस शो करेंगे। वो फिनोमेना क्या है पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने कहा था कि लिक्विड क्रिस्टल एक इंटरमीडिएट फॉर्म है लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट की। जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनकी अरेंजमेंट देखेंगे तो इनकी मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट ना तो लिक्विड की तरह बहुत ज़्यादा रैंडम होगी और ना ही ये सॉलिड की तरह बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म में इनकी मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए होंगे, बल्कि इनकी जो अरेंजमेंट है, इनका जो ऑर्डर है वो मॉलिक्यूल्स लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अब अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें कि उनके मॉलिक्यूल्स इस तरह से लेयर्स में अरेंज हैं, तो जब इन मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर दिया जाता है, जब इन मॉलिक्यूल्स को हीट किया जाता है या फिर टेम्परेचर दिया जाता है, तो होता ये है कि इनके ये जो लेयर्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस चेंज होता है, डिस्टेंस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट टेम्परेचर से डिस्टर्ब हो जाती है। तो लिक्विड क्रिस्टल को भी जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के लेयर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी और ज़्यादा सेपरेट हो जाती हैं या फिर डिस्टेंस उनका इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। अब वो जो डिफरेंट कलर ये डिफरेंट टेम्परेचर पे शो करेंगे, उन कलर्स की बेस पे फिर हम उनको यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेम्परेचर इनको जो है वो 10 डिग्री दिया, एक लिक्विड क्रिस्टल हमने लिया, एक कंपाउंड लिया, उसको हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो उसने हमें रेड कलर फॉर एग्जाम्पल जो है वो शो किया। फिर जब हमने उसे टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री दिया तो उसने रेड की बजाय जो है वो हमें येलो कह लें या फिर कोई और कलर जो है वो हमें शो किया। तो अब टेम्परेचर डिफरेंट करने की वजह से उनके जो कलर्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट अपीयर हो रहे हैं। तो ये बेसिकली इनके अंदर फिनोमेना होता है और ये होता किस वजह से है, क्योंकि लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होता है। लेयर्स के मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हैं उनकी अरेंजमेंट क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो वो ये है कि लिक्विड क्रिस्टल्स हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं और बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल टिश्यूज़ ऐसे हैं जो कि लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने कोलेस्ट्राइल बेंजोएट की बात की है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो उसकी जो एग्जिस्टेंस वो भी लिक्विड क्रिस्टल्स में, लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यूज टू प्रिपेयर रूम थर्मोमीटर फॉर अ डेफिनेट टेम्परेचर रेंज। अब इसके अंदर ये जो डेफिनेट टेम्परेचर रेंज की बात की गई है, इसको आपने समझना है कि डेफिनेट टेम्परेचर रेंज से क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा कि लिक्विड क्रिस्टल के अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कलर हमारे पास डिफरेंट अपीयर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से एक तो हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं कि अब ये कलर शो हुआ है इस क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल का, मतलब इस कंपाउंड का अब रेड कलर शो हुआ है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर 10 डिग्री है। या फिर अगर हम ये देखें कि जो कलर है वो ऑरेंज शो हुआ है या फिर आप कह लें कि येलो शो हुआ है, तो क्योंकि ऑरेंज या फिर येलो
कलर फलां टेम्परेचर पे हमारे पास शो होना था, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ये होगा। तो इसको हम रूम थर्मामीटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं कि हमें टेम्परेचर जो है वो अगर मेजर करना है। लेकिन हम जब बात करते हैं डेफिनेट टेम्परेचर रेंज की, तो इससे मुराद ये है कि हम एक टेम्परेचर की रेंज एक ख़ास हद तक रख सकते हैं। ये नहीं होगा कि हम कोई भी टेम्परेचर इससे डिटेक्ट कर पाएँ। कोई भी टेम्परेचर क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशन को। देखिए स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि सॉलिड को जब हीटअप किया जाता है तो उस वक्त लिक्विड क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं। फिर अगर हम लिक्विड क्रिस्टल्स को फर्दर हीटअप करते हैं तो क्लियरिंग टेम्परेचर के बाद हमारे पास क्लियर लिक्विड जो है वो हासिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम एक ख़ास हद तक उस कंपाउंड को हीट कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो रैंडम अरेंजमेंट हो जाएगी, वो रेगुलर पैटर्न से अरेंज फिर नहीं होंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फेलियर इन सर्किट। हमने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जब ये शो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वायर है, उस वायर में किसी पॉइंट पे सर्किट ब्रेक कर गया है, हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास जो वायर है उस वायर के अंदर कहाँ पर सर्किट ब्रेक हुआ है और कहाँ पर पोटेंशियल फेलियर जो है वो हुआ है। तो उसके लिए लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज़ किया जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल्स वहाँ पर स्पेशल किस्म का कलर जो है वो शो करेंगे, डिफरेंट कलर वहाँ पर शो करेंगे जहाँ पर सर्किट ब्रेक हुआ होगा। क्यों शो करेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या होगा? वो कम होगा। बाकी जगहों की निस्बत वहाँ पर चूँकि कम होगा पोटेंशियल, तो जिसकी वजह से वहाँ पर डिफरेंट कलर अपीयर होगा लिक्विड क्रिस्टल का। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि सर्किट के अंदर अगर कोई ब्रेक आया है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं इसके मेडिकल यूज़ की। मेडिकल के अंदर इसका बहुत अहम यूज़ है और वो यूज़ भी इसी फिनोमेना की वजह से है कि टेम्परेचर की चेंज करने की वजह से ये डिफरेंट कलर शो करता है। जब हम बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की लिक्विड क्रिस्टल के, तो उसके अंदर हम स्पेशली जो है वो ट्यूमर की डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं, या फिर हम वेन्स आर्टरीज के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है उसके बारे में भी हम इसी की मदद से जो है वो डिटेक्शन करते हैं। स्टूडेंट्स, होता ये है कि जहाँ पर ट्यूमर हो, अगर हम इनिशियल स्टेज पे ट्यूमर की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे ट्यूमर अपीयर नहीं होता, मीन्स कि कोई जो है वो अपीयरेंस उसकी नहीं होती, कोई दाना वगैरह या फिर कोई जो है वो क्लॉट सा नहीं बनता अपीयरेंटली। तो उसके लिए किया ये जाता है कि इनिशियल स्टेज पे अगर डिटेक्शन करनी है ट्यूमर की तो स्किन के ऊपर लिक्विड क्रिस्टल्स को पेंट कर दिया जाता है। जब लिक्विड क्रिस्टल को पेंट करेंगे स्किन के ऊपर, तो जिस जगह ट्यूमर होता है, ट्यूमर बेसिकली है क्या? ट्यूमर सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं। वहाँ पे सेल्स जब कॉन्टीन्यूसली डिवाइड होते हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो जगह वार्म अप हो जाती है बाकी बॉडी की निस्बत। बाकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कुछ और होता है और जिस जगह ट्यूमर होगा उस जगह का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। जब हम लिक्विड क्रिस्टल को उस जगह के ऊपर पेंट करेंगे तो वार्म होने की वजह से उस पॉइंट पे लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट कलर शो करेंगे, जिसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर ट्यूमर मौजूद है। तो इस तरह से डिटेक्शन की जाती है। मेडिकल डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल को। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के लिए ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर दिया जाता है और अगर ट्यूमर हो तो वहाँ पर ब्लू कलर अपीयर होता है, जिसकी मदद से उसकी डिटेक्शन हो जाती है कि यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है या फिर नहीं है।
उसके अलावा हम बात कर लेते हैं ओके स्टूडेंट, यहाँ पर मेडिकल डायग्नोसिस के लिए ये जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं मींस लिक्विड क्रिस्टल को हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर जब उस जगह का चेंज होता है वो वार्म अप होता है और लिक्विड क्रिस्टल की मदद से हम उस जगह की डायग्नोसिस ट्यूमर की डायग्नोसिस कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है वो नाम दिया जाता है स्किन थर्मोग्राफी का। उसके बाद स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि इसका एक और यूज़ जो है वो LCD के अंदर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर जो है वो होता है, डिस्प्ले इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर जो है वो इसका यूज़ होता है लिक्विड क्रिस्टल का। उसके अंदर भी सेम यही केस है, डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं हमारे पास। LCD आपको मालूम है कि स्क्रीन है जिसके ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स एंड वीडियोस जो है वो डिस्प्ले की जाती हैं। तो उसमें होता ये है कि हमें जो डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं वो कलर्स भी बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स की वजह से ही नज़र आते हैं। हमारे पास डिजिटल वॉचेस वगैरह हो गई हैं, कैलकुलेटर्स वगैरह हैं, उनके अंदर भी इसी का यूज़ है कि वहाँ पर होता ये है कि जब डिस्प्ले करवाया जाता है तो डिफरेंट पोटेंशियल्स वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसकी वजह से उसी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट कलर शो करता है और जिसकी वजह से फिर हम उस चीज़ को डिफरेंट कलर्स में देख पाते हैं। इसके बाद हम क्रोमेटोग्राफी के अंदर अगर बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल को क्रोमेटोग्राफी के अंदर एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। मोबाइल फेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि इससे ये जो है वो फ्लूइडिटी शो करता है लिक्विड की तरह। तो इस वजह से मोबाइल फेस के तौर पर सॉल्वेंट के तरह इसको सॉल्वेंट के यूज़ किया जा सकता है एज अ सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस में। इसके बाद ऑसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेस में भी इसको यूज़ किया जाता है कि टीवी के अंदर भी स्क्रीन वही जो जैसे LCD में हमने बात की कि वहाँ पर भी क्योंकि स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है और डिफरेंट कलर्स अपीयर हो रहे होते हैं, हमारे पास पिक्चर शो हो रही होती है। और जो ऑसिलोग्राफ्स होते हैं उसके अंदर भी ग्राफिक को शो करवाने के लिए जो स्क्रीन यूज़ की जाती है उसको ऑसिलोग्राफिक कहते हैं। तो वहाँ पर भी लिक्विड क्रिस्टल्स का जो है वो यूज़ होता है। तो आई होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी जिसके अंदर हमने देखा कि लिक्विड क्रिस्टल्स की क्या क्या एप्लीकेशन है और किस तरह से इसको डिफरेंट फील्ड में यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच।